नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश अतनू और अपना अगला डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले अपन ने द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में जितने भी डेरिवेशन है वो धीरे धीरे मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं सेकेंड डेरिवेशन। मान लिया मैंने ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। ये इसका सेंटर है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2a। ठीक है। अब अपने को इसके निरक्ष पर, निरक्ष ये लाइन होती है, इस बिंदु पे अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, मान लिया मैंने। अब देखो, ये इसके बीच से जा रही है, इसका बाइसेक्टर है, लंबवर्धक है, इसलिए ये दोनों डिस्टेंस जो है, ये दोनों डिस्टेंस जो है वो बराबर होगी। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला एंगल जो है वो थीटा है और ये वाला एंगल भी क्या है? थीटा है। ये डिस्टेंस आपको आर है, ये आप खुद से मान लो एल और एल। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो चार्ज से दूर, यानी कि प्रतिकर्षण की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ये E2। अगर आप इसको वेक्टर में लिखना चाहो तो वेक्टर में लिख दो। अब देखो बेटा, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। ठीक है, इसको अपन वापस से फिर से बनाते हैं। यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है E1 वेक्टर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E2 वेक्टर, और ये वाले जो एंगल दे रखे हैं वो है थीटा और थीटा। अब E1 और E2 को आप कंपोनेंट में तोड़ दो, घटकों में तोड़ दो। थीटा के पास वाला कोस थीटा होता है, इधर जो कंपोनेंट आएगा उसको लिखेंगे E1 cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा उसको लिख देंगे E1 sin थीटा। इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा उसको लिखेंगे E2 cos थीटा, और इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा उसको लिखेंगे E2 sin थीटा। देखो, अगर अपन बात करते E1 और E2 के मैग्नीट्यूड की, E1 और E2 के परिमाण की, तो दोनों का परिमाण क्या है? बराबर है। चार्ज सेम है और डिस्टेंस सेम है, तो क्या लिखेंगे? KQ अपॉन L का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अगर ये E1 और E2 बराबर है तो अक्ष के लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इधर वाले जो अक्ष के अनुदिश घटक है वो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? देखो, E निरक्ष क्या होगा बेटा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 की वैल्यू बराबर है तो क्या लिख देंगे? E निरक्ष क्या हो जाएगा? ये 2E cos थीटा, और इसको अपन मान लेंगे ये क्या है? E है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है ये। इसकी वैल्यू रखेंगे यहां से, इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से। क्या बनेगा? E निरक्ष 2KQ L का स्क्वायर और cos थीटा। अब अपने को cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस ट्राइंगल से निकाल सकते हो। इस ट्राइंगल से cos थीटा की वैल्यू निकल जाएगी।
cos थीटा क्या होगा? देखो cos थीटा क्या होगा? cos थीटा होता है आधार अपॉन आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसका? a, और कर्ण कितना है? l। तो ये वैल्यू जब यहां रखेंगे तो e निरक्स क्या बनेगा? देखो 2k क्यूब, और यहां आ जाएगा a डिवाइड बाई l क्यूब। अब देखो l भी अपन ने ही माना है, तो इसको भी गायब करना पड़ेगा। अब आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या बनेगा? l का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी? r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, उसकी पावर कितनी? 1/2। ये l की जगह आप रखोगे वैल्यू तो क्या बनेगा? देखो e निरक्स, देखो k 2 को अंदर ले जाते हैं 2a, और नीचे बनेगा बेटा r का स्क्वायर प्लस पावर पहले से हाफ है और फिर पावर 3 करनी है, तो कितना हो जाएगा? 3/2। अब इसमें भी वही लगा देंगे अपन कि r क्या है? r की वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा है किससे? a से। तो r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? r का स्क्वायर। ठीक है, r का स्क्वायर ये ये कट जाएगा इससे, और ये q इंटू 2a क्या बन जाएगा? p। तो देखो क्या बनेगा? e निरक्स क्या लिख देंगे? k p अपॉन r क्यूब। ठीक है, ये आपका मान आ गया। अगर आपको इसको सदिश रूप में लिखना है तो देखिए, आप जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आया वो इस दिशा में आया, जबकि डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस होता है वो इधर है। यानी कि निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होती है। तो इसको जब सदिश रूप में लिखोगे ई वेक्टर निरक्ष, ये आपका आ जाएगा माइनस के पी वेक्टर और आर क्यूब। अब अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि अक्ष पे विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है, जबकि निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होती है। धन्यवाद।